भक्तजनों, आज मैं आपको एकादशी और तुलसी माता की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी और तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ कहानी सुनने का फल मिलता है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी जिसका नाम सुखिया था। वह अपने बेटे और बहू व पोते पोतियों के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तालाब पर नहा कर आती, सूर्य भगवान को अर्घ देती और फिर तुलसी के पौधे को जल से सींचती, फिर दिया बाती करती और वहीं बैठकर तुलसी व श्री हरि के 5 भजनों को गाती और शाम को तुलसी जी में दीपक करती थी। उस बुढ़िया माई का रोज का नियम था। एक दिन की बात है कि बुढ़िया माई गांव में अपनी उम्र की सखी सहेलियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। तब उनकी एक सखी ने बुढ़िया माई से कहा कि हम सबको द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। बातों ही बातों में वहां बैठी हुई औरतों ने उसके सामने कहा कि गांव की 5-6 औरतें द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा जाने का मन बना रही हैं। तभी उन औरतों में से एक औरत ने बुढ़िया माई से पूछा कि तुम भी हमारे साथ द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा पर चलोगी? तो बुढ़िया माई बोली, मैं अपने बेटे से पूछकर बताऊंगी। बुढ़िया माई का श्री हरि के दर्शनों का बहुत दिनों से मन था। वह चाहती थी कि वह दर्शन करने जाए और ओम श्री हरि के दर्शन जरूर करे, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगी, मेरे पीछे से तुलसी के पौधे की देखभाल कौन करेगा और मेरे तुलसी के पौधे में कौन जल चढ़ाएगा, कौन दिया बाती करेगा। उस दिन बुढ़िया माई घर आकर उदास होकर बैठ गई। जब शाम का समय हुआ, बुढ़िया का खाना उसके पास उसके पोते पोती लेकर आए तो उसने खाने का मन नहीं है यह कहकर खाना लौटा दिया। जब बुढ़िया के बेटे को पता चला कि माँ ने आज खाना खाने के लिए मना कर दिया है तो बेटा अपनी माँ के पास आया और बोला कि माँ, आज खाना खाने का मन क्यों नहीं है? क्या आपकी तबीयत खराब है? अगर आपकी तबीयत खराब है तो चलो मैं आपको वैद्य को दिखा लाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तब बेटे ने कहा, फिर माँ आज आपने खाना क्यों नहीं खाया? तो बुढ़िया ने कहा और बुढ़िया ने उसको पूरी बात बता दी। बेटा बोला, माँ, अगर आपकी इच्छा द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा पर जाने की है तो आप जरूर जाइए। तुलसी जी की सेवा पूजा तुम्हारी बहू कर लेगी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा एक बार बहू से पूछ तो लेता। तो बेटा बोला, पूछने की क्या बात है, मैंने कहा है ना कि जरूर कर लेगी तो वह मना नहीं करेगी। आप खाना खाइए और आराम से सो जाइए। आज मैं आपको तीर्थ यात्रा जाने का सारा इंतजाम कर दूंगा। बुढ़िया ने खुशी खुशी खाना खाया और सो गई। उस रात्रि को बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ 4-5 दिनों के लिए द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है। मेरी माँ के लिए 8 दिनों के हिसाब से घी और काजू बादाम डालकर आटे के लड्डू बना देना। और हाँ, पीछे से माँ का एक काम भी है, वो तुम्हें नियम से करना है। रोज तुलसी के पौधे को जल से सींचना है, दिया बाती करनी है। मैंने माँ को वचन दिया है, यह सारा काम तुम कर दोगी। कि उस समय उसकी बहू ने हामी भर दी, लेकिन रात भर मन ही मन बुनबुनाती रही कि मुझे तो कभी एक दिन के लिए मायके नहीं भेजते और अपनी माँ को 5-6 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं और अपनी माँ का सारा काम भी मेरे से ही करवा रहे हैं। अपनी माँ के लिए देसी घी के लड्डू बनवा रहे हैं। उस रात को बहू ने एक योजना बनाई कि जब तीर्थ यात्रा पर जाने की पूरी तैयारी हो रही थी तो बुढ़िया ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर उसे पीतल के डिब्बे में रख दिया। उस डिब्बे को एक थैले में रखकर सासू माँ को पकड़ाती हुए बोली, सासू जी, इसमें घी के लड्डू हैं, आप रोज सुबह शाम खा लिया करना। सास ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए और कहा, भाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, पीला खाओ, पीला पहनो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो इत्यादि बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर पोते पोतियों को गले लगाया और ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर
अपनी सखी सहेलियों के साथ चल पड़ी। सभी पैदल यात्रा कर रहे थे। पैदल यात्रा करते करते जब शाम हुई तो सभी ने एक जगह रात्रि विश्राम किया। सभी ने अपना खाना निकालकर खाने लगे। बुढ़िया माई ने भी लड्डू का डिब्बा खोला तो उसमें देसी घी के काजू बादाम डले हुए लड्डू निकले। बुढ़िया ने उन लड्डुओं में से आधा लड्डू सभी को दिया। सभी बुढ़िया की बहू की खूब तारीफ करने लगे और कहा, अरे बहन, तेरी बहू ने तेरा कितना ख्याल रखा है। तेरे लिए काजू बादाम और देसी घी के लड्डू बना कर दिए हैं। हमारी बहू ने तो तेल के पराठे दिए हैं। दूसरे ने कहा, बहन तुम सही कह रही हो, मेरी बहू ने तो सूखी रोटी और मिर्च दी है। एक बोली, मेरी बहू ने तो बाटियां बना दी हैं और अचार दिया है। उस रात्रि को बुढ़िया ने मन ही मन अपने बेटे बहुओं को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह 2 दिन बाद वह मंदिर पहुंच गए। सभी ने पहले नदी में स्नान किया, फिर द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए। जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा वहाँ बहुत भीड़ थी, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। बुढ़िया माई उस दिन एकादशी का उपवास कर रखी थी। वह लंबी लंबी लाइनें देखकर घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, जब तक मेरा नंबर आएगा जब तक तो पट्टी बंद हो जाएंगे और श्री हरि के दर्शन में नहीं कर पाऊंगी। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान के दर्शनों की विनती की और मन ही मन बोलने लगी, हे भगवान, मैं अपने घर में तुलसी का पौधा अपनी बहू की जिम्मेदारी पर छोड़कर आई हूँ। पता नहीं बहू मेरी तुलसी के पौधे को ठीक से सींचेगी और ठीक से पूजा पाठ करेगी, दिया बाती करेगी, पता ही नहीं है। और अगर आज मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए तब तो मैं दोबारा आ नहीं पाऊंगी अपनी ज़िंदगी में। एक बार श्री हरि के दर्शन करना चाहती हूँ। हे भगवान, मुझे आपके दर्शन करने दीजिए, मुझे आपके दर्शन की बड़ी इच्छा है। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को लाइन में सबसे आगे पाया। सामने भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। वह समझ भी नहीं पा रही थी कि ये चमत्कार कैसा हुआ। तभी पुजारी ने आवाज़ दी, उसकी तंद्रा टूट गई। बुढ़िया माई ने लड्डू के डिब्बे में से लड्डू निकालकर भगवान को भोग चढ़ाना चाहा। उसने लड्डू का डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें तुलसी की एक पत्ती और एक लड्डू बचा हुआ मिला। बुढ़िया माई ने कागज में उस लड्डू को रखा और लड्डू के ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखा। दक्षिणा के 11 रुपये रखे और पुजारी को पकड़ा दिए। तब बुढ़िया फिर सोचने लगी, इतने सारे लोगों के बीच में उसका लड्डू थोड़े ही भगवान तक पहुंच पाएगा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े अमीर सेठ आए हैं, ढेरों महंगी महंगी मिठाई लाए हैं, इतने बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, मेरा एक लड्डू कहाँ भगवान तक पहुंच पाएगा। उसने फिर से आंखें बंद कर ली और भगवान को भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसे फिर चमत्कार दिखाई दिया। उसने देखा कि श्री हरि के हाथों में उसी का दिया हुआ लड्डू और तुलसी का पत्ता रखा हुआ है। तो वह समझ गई और पगला सी गई और जोर जोर से खुशी के मारे बोलने लगी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। और जब तक पट बंद नहीं हुए बुढ़िया माई तब तक भगवान को एकटक निहारती रही। और जब पट बंद होने लगे तो बुढ़िया माई सीढ़ियों पर आकर बैठ गई और अपने साथ वालों का इंतजार करने लगी। जब उसके गांव की सभी सखी सहेलियां आईं तो सबने एक ही बात कही, हमें तो भगवान के दर्शन अच्छे से हुए ही नहीं। तो बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए, मैं और मेरा तो प्रसाद भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना ना था। तभी वहाँ प्रसाद का वितरण हो रहा था। बुढ़िया माई को भी पुजारी जी ने प्रसाद दिया। एक लड्डू बुढ़िया माई ने उस प्रसाद में से अपने बेटे बहू और पोते पोतियों और के लिए उस लड्डू के डिब्बे में रख लिए। सभी गांव वापस लौट आए। जब बुढ़िया माई अपने घर पहुंची तो उसने वहां अपनी बहू को नहीं पाया और आंगन में तुलसी का पौधा भी उसे नहीं दिखाई दे रहा था। बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की पूरी करतूत बताई। उसने घी के लड्डू की जगह तुलसी का पौधा उखाड़कर डिब्बे में रख दिया है, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया है। तब बुढ़िया माई को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, लेकिन मेरे लड्डू के डिब्बे में तो काजू और बादाम के लड्डू भरे हुए थे और भगवान श्री हरि ने मेरा प्रसाद भी ग्रहण किया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि लड्डू के डिब्बे में तुलसी की पत्ती कहाँ से आई। अब मेरी समझ में यह भी आया है कि तुलसी की पत्ती होने से भगवान ने मेरे लड्डू को भोग को स्वीकार किया। मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि माता तुलसी नहीं, तुलसी के पौधे को लड्डू में बदल दिया, उसमें एक तुलसी की पत्ती छोड़ दी ताकि जब मैं भगवान को लड्डू का भोग लगाऊं
तो मेरा भोग श्री हरि जरूर स्वीकार करेंगे। मेरी तुलसी माता ने मेरा कितना ध्यान रखा है, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। मेरी बहू ने तो मेरी मदद ही की है और बहू के कारण ही मैं श्री हरि के दर्शन कर पाई हूँ। मुझे एक के बाद एक कई चमत्कार दिखाई दिए। मैं भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, लेकिन आंखें बंद करके जब मैं भगवान से दर्शन की प्रार्थना की तो लाइन में सबसे आगे आई। और बहू की वजह से ही मैंने और भी कई चमत्कार देखे, जैसे तुलसी के पौधों का लड्डू में बदलना, भीड़ में सबसे पीछे खड़े होने के बाद लाइन में सबसे आगे खड़े होना, भगवान श्री हरि के दर्शन करना, भगवान श्री हरि को मेरा भोग स्वीकार करना। बेटा मेरी बहू की कोई गलती नहीं है, बेटा बहू मायके में ही हो गई, तुम अभी जाओ और मेरी बहू को इसी समय लेकर आओ, वो घर की लक्ष्मी है। और बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को लेकर आया। बहू ने आते ही सासू माँ के चरण पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। सासू माँ ने कहा, बहू तू तो बहुत बड़भागन है, तेरी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। माना कि तूने गलती की, लेकिन तेरी गलती की वजह से आज मैं श्री हरि के दर्शन कर पाई हूँ और तेरी ही वजह से भगवान ने मेरे लड्डू के भोग को स्वीकार किया। मगर तू तुलसी का पौधा डिब्बे में ना रखती तो मुझे तुलसी माता का चमत्कार कैसे पता चलता। एक के बाद एक मुझे कई चमत्कार दिखे। तभी उसके पोते पोतियों को जब पता लगा कि दादी तीर्थ यात्रा से वापस आ गई है तो पोते पोती भागे भागे दादी के पास आए और बोले कि दादी माँ आप तीर्थ यात्रा से हमारे लिए खाने के लिए क्या लाए हो। तब बुढ़िया माई को याद आया वहाँ से प्रसाद लेकर आई थी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि आओ मेरे बेटो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से प्रसाद लेकर आई हूँ। बुढ़िया माई ने प्रसाद निकालने के लिए लड्डू वाला डिब्बा खोला तो उस डिब्बे में सोने चांदी हीरे मोती भरे हुए थे। बुढ़िया माई की अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने बेटा बहू से कहा कि यह देखो, डब्बा पूरा खाली हो गया था, इसमें तो वहाँ से लाया हुआ प्रसाद रख कर लाई थी, यह डब्बा तो हीरे मोती सोने चांदी से कैसे भर गया। अब तो बेटा ही नहीं, बहू को भी तुलसी माता के चमत्कार और उनकी महिमा समझ आ चुकी थी। बेटा बहू ने बुढ़िया माई के पाँव पकड़ लिए तो बुढ़िया माई बोली कि मेरे पाँव मत पकड़ो, तुलसी माता के पाँव पकड़ो, उन्होंने ही यह चमत्कार किया है। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन भगवान से और तुलसी माता से तुम्हें खुद माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसके बाद बुढ़िया माई की बहू रोज़ भगवान विष्णु की पूजा करने लगी, तुलसी के पौधे में जल सींचने लगी, तुलसी के पौधे में रोज़ दिया बत्ती करने लगी। बहू को तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। उसने पूरी श्रद्धा और लगन से भगवान श्री हरि और माता तुलसी की पूजा की और उसकी पूजा पाठ करने लगी, जिससे उसका घर धन धान्य से भर गया। बुढ़िया माई ने पूरे गांव को खाना खिलाया, जगह जगह कुएं तालाब बावड़ियाँ खुदवाई। बुढ़िया माई को जितना समझ में आया उसने अपने हाथ से खूब दान पुण्य किए और ब्राह्मणों को खूब दान पुण्य किया, गरीबों को अन्न धन और वस्त्र वितरित किए। अपना बचा हुआ जीवन बुढ़िया माई ने हंसी खुशी बिता दिया और मरने पर बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह थी तुलसी माता और एकादशी भगवान की कहानी। बोलो श्री हरि भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तुलसी माता और एकादशी की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह कथा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।